आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेजर्ट हैबिटेट के मरुस्थलीय जो जीवन है उसके कुछ अनुकूलन। मरुस्थल में जो प्राणी पाए जाते हैं उनमें प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने के लिए अनेक प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं और ये अनुकूलन 4 जो है प्रयोजनों को पूरा करते हैं, जैसे वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण के लिए, वाटर ऑब्टेनिंग जल प्राप्तार्थ के लिए, हीट टॉलरेंस ऊष्मा की सहनशीलता के लिए और चौथा सुरक्षा के लिए। तो जल संरक्षण के लिए जो है सबसे पहले हम लेते हैं जल संरक्षण कि प्राणियों में शरीर से जल की हानि जो है किससे, बॉडी सरफेस से, शरीर की देह सतह से या फिर श्वसन के द्वारा या फिर उत्सर्जन के द्वारा होती है। और मरुस्थल प्राणियों में इन तीनों ही विधियों से होने वाली जल हानि को रोकने के लिए अनेक प्रकार के एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले जो हम लेते हैं कि टू अवॉइड एवापोरेशन थ्रू बॉडी, देह सतह से वाष्पीकरण को रोकने के हेतु इनमें क्या क्या जो है पाए जाते हैं। थिक हाइड यानी मोटे छिपाव स्थल, प्राणियों में छिपने के लिए मोटे आवरण वाले कुछ आश्रय स्थल निर्मित किए जाते हैं, जिससे क्या होता है जल का पर्सपिरेशन जो है बहुत कम होता है। स्वेट ग्लैंड्स यानी इनके अंदर जो है स्वेद ग्रंथियां जो है उनकी कमी होती है, या तो वो होती नहीं है या होती है तो बहुत ही संख्या में जो है कम होती है, जिससे कि इनके शरीर से बाहर पानी जो है ना निकले और पानी का लॉस कम हो। फिर क्या है इसमें अभेद्य जो है त्वचा, जिसको हम क्या कहते हैं इम्परवियस स्किन। ये जो स्किन है इनकी कुछ जो प्राणियों में त्वचा कैसे हो जाती है, मोटी हो जाती है, मोटी और अपारगम्य, बिल्कुल भी जो है जिसके अंदर से पानी जो है ना जा सके, इस तरह की जो है इनकी स्किन हो जाती है। किसके लिए, पानी को जो है वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए जो है इस तरह की स्किन हो जाती है। कुछ प्राणियों में स्केल्स पाए जाते हैं, इनके शल्क पाए जाते हैं या फिर कांटे पाए जाते हैं, जैसे फ्राइनोसोमा है या फिर मोलोश है, जिनके ऊपर हॉर्न टोड जिसको हम कहते हैं, इसके ऊपर जो है शल्क पाए जाते हैं और स्पाइक्स पाए जाते हैं। फिर है हीट टॉलरेंस, हीट टॉलरेंस यानी ऊष्मीय सहनशीलता। कुछ प्राणी जैसे कि क्या है कैमल, कैमल क्या है, ऊँट में ऊष्मीय सहनशीलता की क्षमता पाई जाती है। इसके शरीर का जो तापमान है वातावरणीय तापमान के साथ में प्रभावित होता है और इसी वजह से क्या करते हैं, पसीने और पेंटिंग के द्वारा होने, पेंटिंग यानी हांफने के द्वारा होने वाली जल क्षति जो है कम हो जाती है। और जल की क्षति के कारण रक्त जो अधिक सांद्र हो जाता है और कोशिकाओं में क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। और इन चीज़ों को जो है श्वसन के द्वारा अगर नमी की क्षति है तो उसको रोकने के लिए जो है ये क्या होते हैं, इनके नासा छिद्र जो है वो वायु को बाहर निकालने से पहले ही ठंडा कर देते हैं, जिससे कि नमी का जो संघनन है वो नाक में ही रह जाता है। एक्सक्रीशन के द्वारा, उत्सर्जन के दौरान जल की क्षति को रोकने के लिए इनके अंदर क्या कॉन्सनट्रेटेड जो है यूरिन या फिर हम क्या कहें इसको सेमी सॉलिड जो है यूरिक एसिड का उत्सर्जन किया जाता है। ये किसमें, डेजर्ट रैट है या कंगारू रैट है, इनके अंदर जो है उत्सर्जित जो यूरिन है उसमें 34% तक जो है यूरिया इनके अंदर पाई जाती है। और दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं या फिर सांप है या रेप्टाइल्स हैं या फिर जो है पक्षी हैं, इनमें सांद्रित अवस्था के अंदर जो है यूरिन का निष्कासन होता है, बाहर निकलता है। और ऊँट के अंदर उत्सर्जन के दौरान यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन यूरिन की मात्रा जो है कम हो जाती है। दूसरे मेथड भी हैं किसके लिए, जल संरक्षण को रोकने के लिए, जल संरक्षण के लिए,
वाटर को कंजर्व करने के लिए। और दूसरे मेथड है जैसे बिलकारी स्वभाव इनका जो हो जाता है, बरोइंग एंड नॉक्टर्नल हैबिट, यानी ये जो है रात्रिचर होते हैं। अधिकांश जो मरुस्थलीय प्राणी कैसे होते हैं, बिल में रहने वाले और रात के अंदर निकलने वाले होते हैं ये। तो ये रात्रि में निकलते हैं या फिर सुबह जल्दी निकलते हैं, जिससे कि इनका पानी जो है, शरीर से पानी बाहर ना निकले, और तीव्र जो है सूर्य के प्रकाश से ये बच जाते हैं, जिससे जैसे कि अभी कहा कि जल का जो है वाष्पीकरण कम हो जाता है और ये अंदर ही जो है रहते हैं। डोरमेंसी, सुप्तावस्था यानी ये प्राणी जो है वर्ष के सिर्फ उन्हीं दिनों में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं जब खाना जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और नहीं तो बाकी दूसरे दिन में क्या रहते हैं, ये सुप्त अवस्था में रहते हैं। एक तरफ जो है काफ़ी समय तक एक ही जगह जो है नीचे छुप करके, जैसे एक निष्क्रिय अवस्था में जैसे कहें हम, उसमें ये रहते हैं। वाटर स्टोरेज, जल संग्रहण, कुछ एनिमल जो है इसमें अपने शरीर के अंदर जो है जल का संग्रहण भी कर लेते हैं, जैसे यूरोमेस्टिक्स हैं। यूरोमेस्टिक्स जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, बड़ी आंत के अंदर पानी का जो है संग्रहण कर लेती है। ऊँट जो है रूमेन के अंदर जो है पानी का संग्रहण करके रखता है। फिर है वाटर ऑब्टेनिंग, यानी जल को प्राप्त करने के लिए तो बिना पानी के बिना काफ़ी समय तक तो नहीं रह सकते हैं। तो इन प्राणियों को क्या करते हैं, जल की उपलब्धता कम होने के कारण ये जल के प्रत्येक स्रोत से जो है जल का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। किस किस के द्वारा, जैसे माइग्रेशन, प्रवास, कि जल के स्रोत दूर दूर तक उपस्थित होते हैं, तो इन प्राणियों को काफ़ी दूर तक जो है प्रवास करना पड़ता है। फिर फूड के द्वारा, खाद्य पदार्थों से जो है जल की प्राप्ति होती है। तो ये ऐसा फूड लेते हैं जिसमें पानी ज़्यादा हो, जैसे खरगोश है, मरुस्थलीय जो खरगोश है, मांसल और जो है गूदेदार भोजन जो है वो ज़्यादा करता है, जिससे जल की कमी पूरी हो। मेटाबॉलिक वाटर यानी उपापचय जल, तो ये खाद्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण होता है उससे उत्पन्न जो जल है वो क्या कहलाता है, मेटाबॉलिक वाटर। और इस जल को जो है, इस जल की मात्रा उत्पन्न होती है वसा के ऑक्सीकरण से भी, बहुत सारे इनको जल की मात्रा मिल जाती है। हाइग्रोस्कोपिक स्किन, हाइग्रोस्कोपिक स्किन यानी आर्द्रताग्राही त्वचा, यानी कुछ जो प्राणी हैं जैसे मोलाश है, इनकी त्वचा कैसी होती है, आर्द्रताग्राही होती है। यानी अगर ब्लॉटिंग पेपर के समान जो है वायुमंडल में क्या होती है उपस्थित, नमी को जो है या जल को जो है ये एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये जो है इनके किस तरीके कहते हैं, जल प्राप्तार्थ करने के लिए। अब आगे हम ऊष्मा की सहनशीलता और सुरक्षा के जो है इनके अंदर जो उपाय करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।